देश में E20 यानी 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लाखों वाहन मालिकों का ये आरोप है कि उनकी वाहनों का माइलेज कम गया है और उनके वाहनों का परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ गया है। E20 के लागू होने के बाद कई सारे पेट्रोलियम उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया और अन्य मंचों पे अपने वाहन का माइलेज कम देने तथा पुराने वाहनों में दिक्कत आने की समस्याओं पे सवाल उठाते हुए सरकार से डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। वहीं इस विवाद में सत्ता पक्ष को टारगेट करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को टारगेट करते हुए उसके परिवार को E20 से बहुत बड़ी फायदा होने की आरोप लगाते हुए नितिन गडकरी को टारगेट करते हुए कहा है कि इथेनॉल फैक्ट्रियां में उनके परिवार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे नितिन गडकरी को बहुत बड़ी प्रॉफिट हो रही है। लेकिन नितिन गडकरी ने इस आरोप को सीधे खारिज करते हुए कहा है कि मेरा इथेनॉल के ठेके में कोई भी अहम भूमिका नहीं है और मेरे परिवार से जुड़े इथेनॉल कंपनियों का हिस्सा राष्ट्रीय इथेनॉल उत्पादन का एक बहुत छोटा हिस्सा है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा का बचत होगा, किसानों को लाभ होगा और प्रदूषण भी घटेगा। इतना ही नहीं, सरकार का यह दावा है कि फ्यूचर में इथेनॉल प्लानिंग को बढ़ावा देने के लिए E25 से लेकर E80% तक इथेनॉल मिक्सिंग पर काम किया जाएगा। लेकिन क्या सरकार का तर्क और वर्तमान E20 प्लानिंग वाकई में सही है? आइए समझते हैं। देखिए, फ्यूचर के लिए इथेनॉल प्लानिंग सही साबित हो सकता था, लेकिन अभी वर्तमान कंडीशन के हिसाब से इथेनॉल प्लानिंग ये बिल्कुल भी सरकार की गलत नीतियां हैं। सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने और अपनी विदेश नीतियों में असफल होने तथा विदेश से कच्चे तेल के आयात को न संभाल पाने के कारण इथेनॉल मिलावट कर रही है। शहरों में तो नई नई गाड़ियां निकलती रहती हैं, लोग समय दर समय पे अपनी वाहन चेंज करते रहते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी को शौक से नहीं चढ़ा जाता है, बल्कि उस वाहन को इसलिए चढ़ा जाता है ताकि उस परिवार का रोजी रोटी चल सके, तो आखिर हम सारे पेट्रोल पंपों पे भारत के गांव कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक के पेट्रोल पंप पे कंपलसरी E20 को अगर बढ़ावा दे दे और तमाम पेट्रोलों में E20 को अगर कंपलसरी कर दे, तो फिर सोच के देखिए उन ग्रामीण लोगों का जिनके पास पुराने वाहन हैं, सोचिए उनका गाड़ी कैसा होता होगा, उनके गाड़ी का कंडीशन कैसा होता होगा। और वो अगर अपनी गाड़ी में 20% एथेनॉल को अगर मिला करके चलते हैं, तो फिर सोचिए कि उनकी गाड़ी के लिए कैसा साबित होता है। अगर आपके हेल्थ में, आपके एक गिलास पानी में अगर हम 20% शराब मिला करके आपको पिला दें, और चूंकि आप कभी भी शराब का सेवन नहीं करते हैं, तो फिर वो आपके लिए, हेल्थ के लिए जितना हानिकारक होगा, सेम हमारे वाहन के लिए भी वो उतना ही हानिकारक होगा। इसलिए उनके लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो लोग पूंजीवादी हैं, जो लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, जो लोग समय दर समय से गाड़ी बदलते रहते हैं, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या की बात है जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके पास पुराने वाहन हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग पुराने वाहनों को ही यूज करते हैं, क्योंकि शहर में समय दर समय लोग अपने वाहन को बदलते रहते हैं, लेकिन ग्रामीण में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ग्रामीण में जब तक वाहन कबाड़ा नहीं बन जाता है तब तक वो लोग चढ़ते हैं, क्योंकि वो लोग गाड़ी को शौक से नहीं चढ़ते हैं, वो लोग गाड़ी को चढ़ते हैं अपनी रोजी रोटी को पूरा करने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए। तो इसलिए अगर ये स्ट्रेटजी अगर अपनाया भी गया कि E20 को, इथेनॉल को लागू करना जरूरी है ताकि कच्चे तेलों का आयात कम सके, तो इसके लिए इस तरीके से करना चाहिए था कि शहर में इस चीज़ों को लागू करनी चाहिए थी, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू नहीं करना चाहिए था। और शर्म की बात तो ये है कि आप सोच के देखिए, जो इथेनॉल मिक्सिंग पेट्रोल नहीं है उसकी कीमत क्या है? उसकी कीमत 7वें आसमान को छू रही है। आखिर उतना कीमत एक किसान कैसे अफोर्ड कर सकता है? सरकार अपने तर्क में ये भी दिखा रहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा, लेकिन क्या उन किसानों को लाभ होगा जिन किसानों के पास पुराने वाहन हैं, जो किसान किसी भी तरीके से पुराने वाहनों के जरिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? अभी वाहन हर एक परिवार का एक ज़रूरत बन गया है। ये ज़रूरत किसी के लिए शौक है तो किसी के लिए ज़रूरत है। वही ग्रामीण क्षेत्रवासियों के लिए ये एक शौक नहीं बल्कि उनकी एक ज़रूरत है, जिस ज़रूरत के जरिए वो अपने परिवार को पालते हैं। तो फिर सरकार के किस तर्क के अनुसार किसानों को E20 वाले फैसले से, E20 वाले स्ट्रेटजी से किसानों को फायदे पहुंच रही है? देश के तमाम मध्यम वर्ग को और निचली वर्ग के लोगों को इस E20 वाली नीतियों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये वर्तमान कंडीशन के अनुसार ठीक नहीं है।
आने वाले लॉन्गेस्ट प्लान के लिए ये प्लानिंग किया जा सकता था, क्योंकि आने वाले समय में वाहनों में इस तरीके का काम किया जाता कि वो पूर्ण रूप से इथेनॉल पे चलता, या पहले पूर्ण रूप से इथेनॉल के प्लानिंग पे काम करना चाहिए ताकि 100% इथेनॉल पे वाहन को चलाने के लिए वाहन सक्षम बन पाए। उसके बाद हर एक पंप पे इथेनॉल का अलग से व्यवस्था किया जाता और फिर पेट्रोलियम का अलग से व्यवस्था किया जाता। कहीं ना कहीं इस स्ट्रेटजी के थ्रू ये लगता है कि सरकार अपनी विदेश नीतियों में फेल है, सरकार अपनी नीतियों में फेल है, जिसके कारण सरकार इस तरीके की गतिविधियों को अपना रही है। अगर सरकार पूर्ण रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन आयात करने में सक्षम होता तो फिर इस तरीके का कंडीशन अभी वर्तमान समय में खड़ा करना ये समाज के लिए और उन वर्गों के लिए गलत है जो वर्ग गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं। और सबसे ज़्यादा फर्क तभी पड़ता है जब देश के मध्यम वर्ग को, गरीब वर्ग को प्रॉब्लम हो। खैर, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए और इसे पुनः बंद करना चाहिए और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी डेवलपमेंट के साथ इसमें 100% इथेनॉल वाली स्ट्रैटेजी को अपनाने के बाद वाहन का निर्माण करना चाहिए जो 100% इथेनॉल पे चले। उसके बाद इथेनॉल को अलग, पेट्रोलियम को अलग, और पेट्रोलियम के रेट में अभी वर्तमान में पेट्रोलियम के रेट को भी कम करना चाहिए, क्योंकि जो रेट अभी पेट्रोलियम का है ये देश के लिए, देश के जनता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। बाकी आप कमेंट में हमको बताइएगा कि आपके साथ भी इस तरीके की समस्या आ रही है क्या? आपकी वाहन भी कम एवरेज दे रही है, कम माइलेज दे रही है?